बेटा वेलकम टू रिवीजन बैच। तो आज आपको पूरा वन शॉट दिया जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इससे पहले वन शॉट आपको दिया गया था चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसका वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो को मैं यहाँ पे देख लीजिए। वो वीडियो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा फॉर द फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स। कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए ताकि वो आपका पेपर में सॉल्व हो जाए। चले बेटा सुनो, डाइपोल की बात करेगा। एक हमने आपका सिस्टम बनाया था, ऐसा सिस्टम जिसमें तुम्हारा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत कम दूरी पर रखा जाएगा। उस सिस्टम को नाम दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया था। देख कैसे वो आपका बना था, आई शो। बेटा एक हमने लिया था प्लस क्यू चार्ज, एक हमने लिया था माइनस क्यू चार्ज। इन चार्ज को रखा बहुत कम दूरी पे, दूरी को हमने टू वे मान लिया। क्या मान लिया? टू वे। ये जो सिस्टम आपके सामने बना टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इसी सिस्टम को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया था। आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने के लिए एक हम लोगों ने नए टर्म का इंट्रो किया था जिसका नाम था डाइपोल मोमेंट। क्या नाम था? डाइपोल मोमेंट नाम था। एक तुम्हारे सामने नया टर्म आया जो बनेगा डाइपोल मोमेंट। P बनेगा उसका सिंबल और ये भी क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। अगर आप डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ये आपका बनेगा एक चार्ज इनटू उनके बीच का दूरी। ये आपको बोलो क्या देगा? डाइपोल मूवमेंट। क्या देगा आपको? डाइपोल मूवमेंट देगा। आपको ये बताया गया था। बेटा डाइपोल मूवमेंट की बात करेगा, ये तुम्हारा बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेगा, इसकी डायरेक्शन को मार्क करना आना चाहिए। जब भी आपको डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन की बात करनी है, ये हमेशा आपका मार्क किया जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन की बात करनी है तो ये हमेशा मार्क किया जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये ऐसे करके आपको मार्क करना आना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो आज के बाद जब भी आपके सामने आया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो बहुत कम दूरी पर रखा जाएगा, उस सिस्टम को नाम दिया था डाइपोल। क्या नाम दिया था? डाइपोल नाम दिया था। अगर आप डाइपोल मूवमेंट के एसआई यूनिट की बात करोगे वो तो आप निकाल ही पाओगे। चार्ज का यूनिट बनेगा कूलम, दूरी का बनेगा मीटर, कूलम मीटर क्या बनेगा उसका? एसआई यूनिट बन गया। चल भी देखा मैं यहाँ पे। इसके बाद हमने ना डाइपोल के साथ खेलना स्टार्ट किया था। डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। फील्ड की बात करेगा, दो पॉइंट पे निकालना था। एक पॉइंट तुम्हारे डाइपोल के एक्सिस पे लाई करेगा, इस पॉइंट को नाम दिया था एक्सियल पॉइंट। और एक पॉइंट तुम्हारा डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, इस पॉइंट को नाम दिया था इक्वेटोरियल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। देख कैसे मैं यहाँ पे आया था। इस फील्ड को नाम दिया था डाइपोल फील्ड। और डाइपोल फील्ड की बात करेगा, हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए, क्या बोला मैंने? शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला आपका ड्राइव किया था। शॉर्ट डाइपोल की बात करेगा, दूरी काफी कम होगा चार्जेस के बीच का, उसी डाइपोल को नाम दिया था शॉर्ट डाइपोल। क्या नाम दिया था उसको? शॉर्ट डाइपोल नाम दिया था। देख कैसे आपका आया था सर। सबसे पहले ना आपने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें ड्राइव करवाया था। तो ये तुम्हारा बनेगा प्लस क्यू चार्ज, ये आपका बनेगा माइनस क्यू चार्ज। इनके बीच का दूरी आएगा टू वे। आया? एक तुम्हारा पॉइंट भी होगा जो डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर रखा जाएगा एक्सियल पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पी को हमने नाम दिया था एक्सियल पॉइंट। क्या नाम दिया था?
और एक्सियल पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करोगे या डायरेक्शन की बात करोगे, वो आपका आया था 2kp वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। ये फॉर्मूला बना था एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट पे लाई करेगा तो जो डायरेक्शन तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का आएगा माइनस से प्लस, वही डायरेक्शन आपका पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें गलती मत कर देना। क्लियर है? उसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया था बेटा, वो तुम्हारा बना था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हमने डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इक्वेटोरियल पॉइंट की चर्चा करेगा, वो पॉइंट आपका यहां पे सिंपल था। सर कैसे? अगर ये आपका बना प्लस क्यू चार्ज, ये आपका बना माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का दूरी आपने हमें 2a दिया था। डाइपोल आपका शॉर्ट है, पॉइंट आपका लाई करेगा r दूरी पे ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करोगे, उसका आया था फॉर्मूला माइनस केपी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। ध्यान रखना यहां पे लिखा है मैंने माइनस, ये बात बहुत बारीकी बात है। इसका मतलब क्या है? जब भी पॉइंट आपका लाई करेगा ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट काम करेगा। अगर आप डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात करोगे, वो आपका आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, है ना? जब पॉइंट भी तुम्हारा लाई करेगा ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा। इसका मतलब आपका ये बनता है, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। आया? इसके बाद बेटा हमने ना आपका जनरल पॉइंट पे भी फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल की वजह से, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जनरल पॉइंट की चर्चा करेगा, देख बेटा ये बना माइनस क्यू चार्ज, ये बना प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 2a। एक तुम्हारा पॉइंट भी है जो r दूरी पे लाई कर रहा है एट एन एंगल थीटा। आया? इस पॉइंट पी को नाम दिया था जनरल पॉइंट। अगर आपको जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसका फॉर्मूला आपका आया था kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तुम्हारा जनरल पॉइंट पी पे बनेगा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्शन की बात करनी है, डायरेक्शन आपका यहाँ पे कुछ ऐसे अपना यहाँ पे आया था, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करनी है, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करनी है, तो रिलेशन आपके सामने आया था tan अल्फा की बात करोगे, ये tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा बना था डाइपोल फील्ड। क्या बना था? ये डाइपोल फील्ड बना था। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने डाइपोल के साथ खेलना स्टार्ट किया था। तुम्हारे डाइपोल को रखा गया था इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, दो टाइप का था, एक बनेगा यूनिफॉर्म और एक बनेगा नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म की चर्चा करी थी, है ना? तो तुम्हारे सामने क्या आया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या देखा था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, एक डाइपोल को रखा आपने थीटा एंगल पे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डाइपोल नहीं दिखाएगा आपको ट्रांसलेशनल मोशन। ये डाइपोल आपको नहीं दिखाएगा ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन
इस डाइपोल पे एक आपका टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टॉर्क। डाइपोल आपको दिखाएगा रोटेशनल मोशन, और जैसे ही आया था रोटेशनल मोशन, हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आपका आया था P क्रॉस E। ये फॉर्मूला टॉर्क का आपको मालूम होना चाहिए। सबको मालूम है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, आपको मिलेगा साइन थीटा। क्या मिलेगा? साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने आया था PE साइन थीटा, जहां पे थीटा बनेगा एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा बना अपना टॉर्क का फॉर्मूला। आया सुन, केसेस आपको बताए थे। अगर थीटा आपका 0 होगा या थीटा होगा 1 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी आपका 0 होता है, तो टॉर्क कितना आपका आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। अगर थीटा आपका होगा 90 डिग्री का, सबको मालूम है साइन 90 आपका 1 होता है ना। इस केस में टॉर्क की बात करेगा, वो आ जाएगा मैक्सिमम, वो आ जाएगा पीई। कितना आ जाएगा? पीई आ जाएगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा जहां टॉर्क है, हमने डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी भी चर्चा करा था, है ना। तो अगर आप डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला आएगा -P.E, और सबको पता है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट, आपको मिलेगा cos थीटा। तो डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेगा, यह आ जाएगा -PE cos थीटा। ये तुम्हारा बना डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। बना कि नहीं बना? है ना। वास्तविकता में डाइपोल का जो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बताएगा स्टेबिलिटी के बारे में। तो हमने क्या देखा? थीटा 0 पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, मिनिमम आएगा, जो बनेगा -P। इस केस में अगर आप डाइपोल के स्टेबिलिटी की बात करोगे, ये आपका आएगा मैक्सिमम। क्या आएगा? मैक्सिमम। केस आपको पता होना चाहिए। और जब थीटा आपका आएगा 1 डिग्री का, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, जो आपका आ जाएगा +P। और स्टेबिलिटी की बात करेगा, वो आपका आएगा मिनिमम। क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ये तुम्हारा बना अपना डाइपोल के बारे में। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ऐसे करके आपका यहाँ पे डाइपोल काम करेगा, ये आपको ना यहाँ पे मालूम होना चाहिए। दिस इज योर डाइपोल।